एक काम में एक कांटा सबको लगा दिया है। माया मन अनपूराई, माया मन खोट। तुम देखना जिंदगी में, कल भी मैंने बोला था, आज भी फिर हम तुमको बताते हैं, तुम ऑब्जर्व करना। नहीं तो ये जो चमड़े की आंखें ना वो धोखा देती है। तुम जब बाहर से बंगला देखेगा भाई इसके पास इतना धन है, दौलत है, हीरा है, मोती है, मोटर कार है, सब कुछ है, तो अंदर वाला मन, पैर की आंखें देखती है, अंदर वाला मन बोलता है ये तो भाई बहुत सुखी है, भगवान मेरे को भी चला ऐसा बंगला मिल जाए, मोटर कार मिल जाए, 50 लाख वाली मोटर कार हो गए, इतना बड़ा हाल हो, फिर मैं भी गुरु को घर में बुलाऊंगी, बड़ा मकान हो, मैं गुरु को घर में रखूंगी, ये रखूंगी। गुरु तो आएगा 4 दिन 6 दिन 8, रहना तो तुमको अकेला पड़ेगा, फिर नौकर नहीं होगा, कभी चोरी हो जाएगी, कभी बीमार पन हो जाएगा, सफाई नहीं कर सकेंगे, आज्ञाकारी नौकर नहीं मिलेगा, दूसरी समस्या चालू हो जाएगी। गुरु नानक साहब ने भीतर में अंदर में जाके कितना अनुभव किया होगा, क्योंकि जितने अवतार होते हैं, जितने ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो अंदर जाते हैं, भीतर जाते हैं, देखो डीप इनसाइट। वहां जाके उसने अनुभव किया तो ये राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, सब संसारा, किसी को भी नहीं छोड़ा। यहां तक इतना, फिर और आगे सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया। मैंने तुम क्या बनना चाहते हैं? ये जो जाते हैं देवी देवताओं के पास प्रेयर करने के लिए, मांगने के लिए, क्या बनना चाहते हैं? तभी हम सबसे पूछते हैं, जितने हमारे सत्संग में आते हैं, मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ, जब तुम सत्संग में आते हैं तो अंदर में पहले ये विचार करके आना, तो मेरे जीवन का मकसद क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? अगर तुमको पदार्थ चाहिए, सुख चाहिए, तो आज ही जाके देवी देवता को प्रसन्न करो, तुमको जरूर स्वर्ग का सुख मिलेगा। लेकिन स्वर्ग के सुख के साथ दुख जरूर मिलेगा, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, तैयार रहना, क्योंकि हर एक सुख के बाद दुख जरूर मिलता है। दुनिया ये अदला बदली है, चेंजेबल है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम माया। व्हाट इज वर्ल्ड? दुनिया क्या है? दुनिया माना कभी खट्टा कभी मीठा, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी अलाभ, कभी आना कभी जाना, कभी मिलना कभी बिछड़ना। जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, जब बिछड़ते हैं बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। जब घर में बच्चे का जन्म होता है बहुत खुशियां मनाते हैं, नाम रखते हैं, उसके ऊपर सारे परिवार को बुलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, शादी होती है, नाचते हैं, झूमते हैं। लेकिन अचानक जब किसी का शरीर शांत हो जाता है तो चेहरा बदली हो जाता है। तो जन्म और मृत्यु भी साथ में है, आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, मान और अपमान। मान तो मिलता है लेकिन अपमान भी होता है। बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर संतों को ही नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं संत को सिर्फ इज्जत मान मिलती है, लेकिन जो कितने ऐसे हैं कि संत की भी बड़ी बेइज्जती करते हैं, उसका भी अपमान करते हैं, गाली देते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ उसको इज्जत मिलती। तो माया मानी अनपुराई, खोट। कभी सच्चा गुरु तुमको अपने स्वरूप में लेके आता है तो सोई सुखिया जिसे नाम आधार, सोई सुखिया जिसे नाम आधारा, मर्द आधारा नहीं। गुरु नानक साहब ने ऐसा नहीं लिखा, ग्रंथ में लिखा है कि सोई सुखिया जिसको मर्द का आधार हो, या सोई सुखिया जिसको धन का आधार हो, या सोई सुखिया जिसको औरत का आधार हो, या बंगले का आधार हो, पर सोई सुखिया जिसे नाम आधार। तुम अंदर भीतर जाके रोज
अपने को जांचने की कोशिश करो, दूसरे को कभी जज नहीं करना, क्योंकि क्राइस्ट ने ये एक सख्त मना किया है, तुम इस दुनिया में आए हैं कभी दूसरे को जज नहीं करना, अपने को जरूर कर। मनुष्य की आंखें हमेशा जो है वो दूसरे को देख करके दूसरे को जज करते हैं, लेकिन कभी भी आंखें बंद करके अंदर की आंख नहीं खोलते हैं, कभी भीतर नहीं जाते तो मेरे अंदर कितनी बुराइयां या खराबी है, कमियां है। अगर हम अपनी बुराई को ठीक करने में लग जाएंगे, हम तुमको बताते हैं तो पूरा जन्म तुमको लग जाएगा। ये जो तुमको पूरा जन्म मिला है अपने को बनाने में तुमको लग जाएगा। अगर बाहर जाएगा तो अपने बनाने में तो तुमने समय दिया नहीं, पूरा जन्म बेकार चले जाएगा। कितने आते हैं चतुर चालाक होशियार, लेकिन अपना जीवन खो करके चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा जज करते हैं दूसरे को। अखियों सन परख है, आंखें जो है हमेशा दूसरे को बाहर देखती है, चमड़े की आंखें हमेशा बाहर जाती है। पड़पंचो सन्मुख अखियों सन परखे, पड़पंचो न सन्मुख, पर बिना ॾिठे पाण खे कॾहिं न अचे सुख। कभी भी तुमको चैन नहीं मिलेगा, कभी भी तुम सुखी नहीं होगा जब अंदर जाके अपने को देखने की कोशिश नहीं करेगा। भाई ऐसा कर्म क्यों करता है, ये बिगड़ा हुआ है, ये चोर है, ये पापी है, ये फलाना है, इसको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ही इज फ्री, सब फ्री है। परमात्मा ने मनुष्य को इतना फ्री आजाद स्वतंत्र रखा है, लाइक ब्रीज। हवा को कभी कोई रोकता है? कहाँ भी जाए, किधर भी चले। मनुष्य को भी इतना ही आजादगी दिया है, कर्म करने बिल्कुल तुम स्वतंत्र है, फ्री है, आजाद है। लेकिन एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, फल भोगने के लिए तुम परतंत्र है, बंदिला है, फल जरूर निकलेगा। कर्म करने स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र है। इसीलिए सोच समझ के तुम कर्म करना, क्योंकि यू आर वेरी फ्री, कर्म करने में फ्री है। लेकिन ये ध्यान, कितने मेरे से पूछते हैं दादा ध्यान में बैठे, ध्यान लगाना चाहिए, हम बोलता है बहुत जरूरी है, लेकिन तुम कौन सा ध्यान लगाते हैं तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन अगर ये ध्यान लगाएगा तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है जो तुम ज्ञान सुन रहे हो ना अभी, तो ज्ञान के बाद जाके तुमको ज्ञान का ध्यान करने का, मूर्ति का नहीं। हरे राम राधे श्याम बोलने की जरूरत नहीं है, उसका ध्यान नहीं करने का। राधे श्याम सीताराम मन नहीं जाने कहाँ का तुम्हारा बापी का दौरे का। माला तो हाथ में होगी, माला तो कर में फिरे, ईद फिरे मुख माए, माला तो कर में फिरे, ईद फिरे मुख माए, मनवा तो दस फिरे, ये तो सिमरन ना है। तुम्हारा सिमरन सच्चा नहीं है, इसलिए परम शांति नहीं आती है। क्योंकि अगर तुम्हारा सच्चा सिमरन होगा तो गुरु नानक साहब ने बोला प्रभते सिमरन काल पर हरे। अगर तुम्हारा सच्चा सिमरन तुम किया होगा तो प्रभु के सिमरन से तुम्हारा काल देवता हट जाएगा। प्रभु के सिमरन दुख में संतापे, अभी तुमको कोई भी दुख संताप नहीं करेगा। प्रभु के सिमरन दुख जम से, जम का जो काल का जो दुख है वो भी हट जाएगा। प्रभु के सिमरन सर्व सुख हो। लेकिन किसी को कोई ऐसा मास्टर, ऐसा गुरु, ऐसा टीचर मिला ही नहीं कि उसको सच्चा सिमरन का अर्थ भी बताए ना सच्चा सिमरन करे। सब समाधि में बैठ के सिमरन करते हैं, हरिओम, ओम नमो शिवाय। किसी को कौन सा मंत्र मिलता है, कोई हरे कृष्ण ओम नमो शिवाय करते हैं, हरिओम बोलते हैं, कोई ओम की ध्वनि लगाते हैं, ओम। ज्ञान कहते हैं, ज्ञान के अभ्यास के लिए रोज गुरु के पास आके बैठते हैं, रोज इस ज्ञान के अभ्यास में अपना मन लगाते हैं। उसका एक ही लाभ है, एक ही उसका परिणाम है, वो इसी रूप में है, ज्ञान माना सभी इच्छाओं को अलविदा, फेयरवेल टू डिजायर्स। अब ये चैटिंग अपने अंदर देख लो, क्या मैं धीरे धीरे ऐसे करके
समस्त कामनाओं, समस्त इच्छाओं, समस्त बातों से ऐसे मुक्त होता जा रहा हूँ। फेयरवेल होती आ रही, मेरे से विदा होती आ रही। मन का सहज स्वभाव होता है, जहां रहता है, जिस वातावरण में पलता है, जो देख रहा होता है अपने इर्द गिर्द, उसमें अनेक प्रकार की स्फुरणाओं से जो बाद में इच्छा बन जाती है उसके अंदर, उससे भर जाता है इसका। और ज्ञान का अभ्यास यही है कि एक एक करके ये सब मैं अपने अंदर से मिटा सकूं। बाजार से तो निकला हूं पर खरीदार नहीं। तो जी ये अदा से खाते थे, जगत में रहता हूं पर चाहिए कुछ नहीं। मेरे अपने अंदर कोई चाह नहीं है, कोई बदले की आस नहीं है। और वास्तव में ऐसी तत्व दृष्टि वाले, ऐसी मन स्थिति वाले ही ज्ञानवान ब्रह्मज्ञानी बोले गए। बाद में तो लोग केवल उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनकी बातों का अभ्यास करते हैं, और जो ओरिजिनल होते हैं, जो मूल शुरू करते हैं इस ज्ञान की राह, उनकी नजर में कोई गुरु बनना थोड़ी होता है। दादा ने कभी सोचा था मैं कहीं गुरु बनूंगा या मुझे गुरु कहा जाएगा? तो लग गए थे बस इस प्रेम को लुटाने में। इस समझ से पहले खुद माला माल हो गए, समझ सबको लुटाने लगे। यही लक्षण हम अपने सच्चे सब गुरुओं में देखते हैं। आज भी सामने हमारे दादाजी हैं, श्याम दादाजी हैं। रमला भगवान ने भी बहुत अच्छे से ये बात देखी, कभी कुछ बनना बनाना कभी प्रकृति में आया ही नहीं, कार्य हुआ। लाभ सबको गुरु से ही मिला, इतनी अद्भुत बात है। लेकिन वो कभी अपने को गुरु नहीं मान के बैठे। आपस को जो कछु न जनावे, सोई पंडित फिर जोड़ना। उनकी मुक्ति की यही एक पहचान है। उन्होंने जो कार्य किया एक अंतःकरण के आनंद के लिए किया, ना कि मुझे बदले में कुछ मिले, लोगों से कुछ समझे, लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे ये कहें, इसके लिए नहीं करता था। इसलिए जीवन का उद्देश्य महना में है। कुछ भी वापसी की इच्छा होती है, वहीं से आप समझो अपने उद्देश्य से भटक गए। कोई भी डिजायर आ गई, डिजायर टू डू समथिंग, डिजायर टू बी समथिंग इज इग्नोरेंस, दादा ने बोला। वो फिर तुम्हारे लिए इग्नोरेंस यानी अज्ञान का काम करता। एक बार गुरु जी की बात याद आती है, हम लोग सब बैठे हुए थे, कहते हैं जरा थोड़ी देर के लिए ये पावर है, पैसा, सत्ता है, पैसा है, पहचान है, इसको दिमाग से निकालो, फिर मुझे बताना तुम क्या करोगे। सारे समय दुनिया इसी के इर्द गिर्द अपने कर्म करती रहती है। लोग जान रहे हैं कि नहीं, लोग पहचान रहे हैं कि नहीं, मुझे बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है कि नहीं, कुछ इससे प्राप्ति हो रही है कि नहीं, मेरे को क्या हो रहा है। कुछ भी करता है, किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को देख लो, वो कोई भी कार्य कर रहा होगा उसके दिमाग में यही सब चलता है। मुझे रिटर्न प्रॉपर मिलेगा कि नहीं, मेरे को पहचान मिलेगी कि नहीं, मेरे को अच्छा जाना जाएगा कि नहीं, भूला भूला रहता है। और इसी में उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। कल एक वीडियो देख करके हैरानी हो रही थी, अच्छी खासी पार्वती का रूप रख करके डांस कर रहा था वो लड़का, किसी नौटंकी में, किसी कार्यक्रम में, और करते 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 वो अपना हार्ट लेके बैठ गया, लेट गया और चला गया दुनिया से। तो बहुत देर तक नहीं उठा, तब वो शंकर जी बने हुए उसके पास आए, मेरी एंट्री नहीं हो पा रही है, इसलिए लेटा ही हुआ है, उठ ही नहीं रहा है। उन्होंने आकर के उसी नाटक के अंदाज में उसे उठाया। शायद पार्वती जी बहुत भक्ति करते करते ऐसे लेट गई हैं, ये भी कोई इनका स्टेप होगा। तो बहुत देर तक प्रयास किया, वो उठ ही नहीं पा रही बेचारी। पता लगा कि उनको कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो मर चुकी थी। मर चुका था, लड़का था, 17 साल का लड़का। सोचो। अभी तो एक खबर और है कि कोविड के पोस्ट कोविड के परिणाम इस रूप में भी निकल के आ रहे हैं कि लोगों के हार्ट सब पहले से कमजोर हो गए, में थक्का जम जाता है।
उनके ब्लड जो है जमने लगते हैं। जो कभी कोविड से बीमार हुए हैं तो उनके अंदर ही संभावना ज्यादा पाई जा रही है इसकी। इसलिए अपने दिल को जरा संभाल के रखना। फालतू का एक्सर्शन, फालतू की बहुत टेंशन, छलकूद, ये मगर कोरोना छू के सबको गया। इस मुकाबले में हमें तो नहीं कुछ हुआ था, ऐसे मत सोचना, हुआ था और झेल गई बॉडी। शरीर की इम्यूनिटी ने उसको कुछ ऐसे बिगड़ने नहीं दिया था, इसलिए निरंतर सावधान। इसलिए आजकल बहुत सिखाया जा रहा है कि अचानक ही कोई ऐसा चक्कर आए, गश खाएं या हार्ट की तरफ से पेन हो तो तुरंत उसकी कुछ ट्रीटमेंट्स की होती गाइडलाइन, वो तुरंत ले लो, तुरंत अपना करा लो। रक्षा कैसे अपनी कर सकते हो वो खुद समझ लो। अपने आसपास के लोगों को भी ये बात गाइड होनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को भी पता होना चाहिए कैसे समय पर एकदम से पंपिंग मिल जाती है, समय पर एकदम से कोई सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उसमें राहत मिल जाती है। नहीं तो ब्लॉकेज जमा हुआ वहां पर अपने आप ही खत्म, दौड़ा दिल का दौड़ा पड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। हार्ट अटैक्स, गाय को दिल इतना दुनिया से लगा लेते हैं, बेचारा अटैक करता रहता है। तो परमात्मा से लग जाए तो फिर पड़ जाए कैसा भी अटैक, कोई दिक्कत। फिर तो मरने से जग डरे वो ज्ञानी के मन आनंद, तो ज्ञानवान के मन में आनंद हो जाता है। तो समझना, जो सारा अभ्यास है वो फेयरवेल टू डिजायर्स, इसी एक सत्य को बार बार समझने के लिए है कि मेरा मन अब कुछ नहीं चाह रहा है, किसी से भी कुछ नहीं अपेक्षा रखता है। अब जो उससे कर्म हो रहे हैं वो बस एक आनंद के लिए हो रहे हैं, खुशी के लिए हो रहे हैं। उसमें भी कोई बदले की इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। कुछ कहते हम सत्संग करते हैं अपनी खुशी के लिए, हमें नहीं कभी संकल्प आता कि तुम लोग सुधर रहे हो कि नहीं सुधर रहे हो, कुछ बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। नहीं तो ऐसा टेंशन करें तो सत्संग करना ही भूल जाएंगे, हमारा ही आनंद खत्म हो जाएगा सर। शुरू शुरू में सुनते थे तो बातें बड़ी अजीब सी लगती थी, हैं हम तो इनके पास दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, हम तो इतना यहाँ पर है ना, इतनी भी नहीं है। वास्तव में नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी वो जो टोटल तुमको इच्छा से रहित कर रहा है। कभी विचार करते थे जिनके ज्ञान सुनने मात्र से हम लोग इतने इच्छा से रहित हो जाते हैं, तो ये कौन से पद पर बैठे होंगे। सोचो, कभी कोई ऐसे देखता था कि देखो ग्रुप ने भी ये कार्य शायद इच्छा से किया होगा, इनको भी शायद ये प्राप्ति की इच्छा होगी, इनको भी जैसा शायद कुछ मिलता होगा, तो ऐसा सोचने वाला खुद ही धोखा खाता रहता। वो अपनी मुक्ति और अपनी मस्ती में अपना कार्य करते जाते, उन्हें कुछ बनने बनाने का कुछ ऐसे खेल ही नहीं होता था, कोई चाहना ही नहीं होती थी। वो तो बस ये प्रेम का ज्ञान का रूप बन जाता, उनका जीवन वही कार्य करता रहता। उस कार्य में प्रयावाद आ गया बीच में, आ गया, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जाते थे वो आगरा या दिल्ली की तरफ तो फिरोजाबाद स्टेशन देख लिया करते थे। कभी परमात्मा ने संकल्प कराया हुआ क्या फिरोजाबाद में सत्संग हो सकता है, प्रकट होगा यहाँ पर भी सत्संग ही सब। आज तक उनका कार्य दादा का चल रहा है। मिले, हम लोगों ने भाव रखा, प्रेम से आ गए अपना प्रेम करने के लिए, मौज करने के लिए। उसी मौज मौज में क्या करिश्मा कर दिया, ऐसा सच सुना दिया तो सच सुनकर के मन झूम गया। हमको भी सबको प्रेरणा दे दी कि तुम भी ऐसा सच कमाओ और सुनाओ, लुटाओ। जो दुनिया का ये अज्ञान उतरे, दुनिया की ये कुमारी उतरे, जो हमेशा एक नशे में रहती है माया के, उसका नया नशा उतर जाए, फेयरवेल टू डिजायर हो जाए उसके भी अंदर के। वो अपने को ऐसा महसूस करे कि कैसे गुरु ने मुझे हल्का कर दिया, चाह रहित हो गया। चाह मिटी तो फिर चिंता मिटी। नहीं होगा ऐसा, जिस दिन चाह मिटेगी तुम्हारे अंदर की तो चिंता भी सारी मिटेगी। फिर मन हुआ बेपरवाह, और जिस जीव को चाह नहीं सो जग शहंशाह। सारा ज्ञान का अभ्यास है फेयरवेल टू डिजायर। हार्ट इज वन, इट अकोमोडेट्स आइदर माया और डिविनिटी। दिल एक है, वो या तो माया में लगेगी या भगवान में लगेगी। ये एक सावधानी जरूर गुरु देता है कि किसी मुगालते में मत रहना, दिल तो एक है, तुम व्यर्थ में उसे अनेक में लगाते हो। दिल दो एक को, वो भी दो नेक को।
बांटता रहता है, इंसान बड़ा चतुर बनता है। गाड़ी लेने जाता है लेकिन कहता है इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगी, तो गाड़ी का मालिक भी कहता है हाँ अभी स्टीयरिंग ले जाओ, फिर पहिए ले जाना, फिर छत ले जाना, तो गाड़ी मिल ही नहीं पाती इस चक्कर में उसको। किसी उधेड़ बुन में रहता है इंसान, आता है गुरु के पास पर अंदर से ये सफाई नहीं करता कि मैं और सब बातों को हटाऊं, सब भुलाऊं, कुछ ना कुछ अंदर में बनाए रखता है। अभी मेरी ये इच्छा है, अभी मैं ये चाहता हूँ, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, ये बात बन जाए तो बहुत अच्छा, ऐसा कब होगा, कैसे होगा, बस ये अंदर से सोचता रहता है। थोड़ा लाइट बंद कर लो, कभी एकदम से बंद हो जाते हैं, खिड़कियां खोल लो। समझ में आ रही है? दिल है एक जो या तो माया में लगेगी या भगवान में, ध्यान रखना है इस बात कि दिल ऐसी चीज है ये, और मन लग जाता है अपने आप। कल भी किताब के लेटर हम लोग पढ़ रहे थे, ये मन जहां रखते हो, ये इसकी मन की क्वालिटी ऐसी है, पानी को जैसे मिलाओगे वो उसका रूप बनता है। मन अपने आप में कोई हस्ती ऐसी होती नहीं है, तो वो बच्चे का मन अलग, थोड़े जवान का मन अलग होता है, और थोड़ी प्रौढ़ावस्था होती है मन अलग होता है, वृद्धावस्था का मन अलग होता है, ज्ञानवान संतों का मन अलग हो जाता है, जिसके अंदर बहुत दुराचार होता है इसकी प्रकृति में, अंदर उसका मन अलग होता है, सदाचारी का अलग होता है। मन का विचार है कोई दोष नहीं है, इसको तो जहां रख दिया तुमने, एज द कंपनी सो द कलर। इसलिए जो बात समझने लगते हैं गुरु की, वो अपनी संगत देखते हैं, संगत कैसी है, संग साधु का है, ज्ञान का है, सत्संग का है। ये तो और दुर्दशा की बात हो जाती है कि बैठे तो सत्संग में पर अंदर में फिर संग कर लिया, फिर जगत का, फिर माया का, फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है इंसान। दान पुण्य तो किया, फिर अहंकार की हाथी की तरह फूंक मार ली, फूंक मारते ही फिर सारा धूल मिट्टी उड़ करके बेचारे के ऊपर। कुंचर स्नान क्यों बेकार गया? इसलिए बेकार गया, हाथी नहाया तो बहुत मलमल के था पानी में, लेकिन बाहर निकल के फिर उसने सूंड से फूंक मार दी, आता था फूंक करने की, तो फिर सारी रेत उड़ करके, धूल उड़ करके फिर उसके ऊपर छा गई, और नहाया धाया फिर उसकी चमड़ी वैसी काली काली हो गई। तो नानक निष्फल जाते हैं जो कुंचर स्नान। इसलिए सत्संग में भी आना जाना कभी कभी निष्फल हो जाता है अगर सावधान नहीं रहे तो। और जो यहाँ बैठ करके धीरे धीरे इस बात को पकड़ते हैं कि हमारे गीतावान का मोटो क्या था, चाह रहित होना, चिंता रहित होना, पूरी इच्छा से रहित थे वो अंदर से, तो ये परम पद पाया। और ऐसा जो अभ्यास करता है अपने साथ, तो देखो धीरे धीरे उसको चाह मिट्टी, फिर चिंता मिट्टी, अनुभव भी करो। तो ये कसके ये बातें, कुछ बातें पकड़नी चाहिए कि मेरा मन चल क्यों रहा है, मेरा मन कभी भी हलचल में क्यों आता है, मेरा मन विक्षिप्तता में क्यों आता है। कहीं ना कोई नामुराद इच्छा और उसके भी जड़ में अभिमान पड़ा हुआ कुछ ना कुछ, उसको हटाते थे। तो ज्ञान क्या मतलब क्या हुआ? फेयरवेल टू, भूल ही जाते, फेयरवेल टू डिजायर्स। कुछ भी इच्छा होगी तो देखो परेशान हो जाओ। कितनी बार सुनाया, जिस समय म्यूजिक का कार्यक्रम चल रहा होता है तो थोड़ा सा तबले वाले, हारमोनियम वाले आंख दिखाई देते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी को दुश्मन है एक दूसरे के, तो घबरा जाते हैं आंख दिखाने से, तो तालमेल बैठाना चाहता है और कुछ नहीं। बोले धन में हजारों फिक्र चिंताएं बोझ हैं। अगर धन की आसक्ति बनाने लगे हैं अपने मन में, धन को लेकर के चिंतन चलता है, तो फिर ध्यान रखना ये हजारों फिक्र देने वाला है, हजारों चिंताएं देने वाला है, बोझ देने वाला है, और भगवान से दूर करने वाला है। ये जो धन की आसक्ति है, ये ऐसा करने ही करने वाला है, ये होगा ही होगा। इसलिए ध्यान रखना इस बात का। धन में हजारों फिक्र चिंताएं बोझ हैं, भगवान से दूर करने वाला है। तुम अच्छे लोगों को लूटते हो, संत लोग फिर तुम्हें लूटते हैं कि दान करो। दुनिया में एक ही बड़ा अच्छा चक्कर चल रहा है, अच्छा खासा,
तुम खूब पैसा मेहनत कर करके पैसा कमाते हो, धन में आसक्ति रखते हो, धन बढ़ाने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हो, धन 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 सतगुरु तेरा आसरा, ये भी करने लगते हो। तो तुम्हें बेवकूफ बनाने वो संत लोग आ जाते हैं और बड़ी सतोगुणी माया लेकर के, यहाँ दान करो, यहाँ पुण्य करो, हवन में खर्च करो, अच्छे कार्यों में ऐसा करो, ऐसे कर करके तुमसे तुम्हारे धन का वो कला मला कराते रहते। कहते हैं पाप धो लो अपने। सेठ जी एक बार तो भागवत करा ही लो, तो एक बार की भागवत उनकी 15-16 लाख रुपए ठंडे करा देगी। तो फिर ये लोग मिलते रहते हैं उनको। ये भी सिस्टम है दुनिया में, चलता रहता है। धन की आसक्ति करोगे, इसलिए जब अंदर से धन का भाव ही गुरु मिटा देता है, जब ठीक से अपनी प्रारब्ध में संतुष्ट हो जाते हैं, कोई चाहना नहीं होती, तो फिर देखो इन सब कर्मों का भी महत्व अंदर से मिट जाता है ज्ञान समझने के बाद। क्या सत्य तो ये गुरु रोज की इस भागवत में लगा देता है, भगवत भाव बनाने में लगा देता है, ज्ञान के अभ्यास में लगा देता है, फिर कहाँ करेंगे। ये तो उनको मुबारक है, बेचारे कुछ नहीं करते हैं तो 7 दिन कभी छुट्टी करके शरणागत के दिनों में कुछ ऐसे कर लेते हैं। वैसे तो अपनी मर्यादा से गिरे हुए होते हैं, और अब आएंगे 10-12 दिन तो कम से कम अपने पूर्वजों को याद तो कर ले, उनके लिए सब चीजें बना दी गई। तुम अच्छे लोगों को लूटते हो, संत लोग फिर तुम्हें लूटते हैं कि दान करो। तुम्हारे पास ज्योतिषी आते हैं तुम्हें ठगने के लिए, तुम पूछते हो फ्यूचर के लिए कि बेटा पास होगा, मेरी बेटी कब शादी करेगी, वगैरह वगैरह, फिर वो तुमको आकर के ठग जाता है। वो ऐसे बातें बना देता है अच्छे से, तुम्हें फ्यूचर की कुछ ना कुछ बातें ऐसी डाल देता है। कभी देखता है भैंस को अंदर में, तो कुछ ऐसी, अरे क्या हुआ पंडित जी, रहने दो, तुम क्या करोगे जान, अरे नहीं पंडित जी बताओ बताओ बताओ। वो समझ जाता है, आ जाएगा प्रभाव में, बता देगा ऐसे ग्रह भारी चल रहे हैं, ये बात ऐसे चल रही है, इसका पूजन करा लो, इसका ये करा लो, उपाय कर लो। उनके पास बहुत सारे रेडीमेड उपाय हैं जिसमें तुम सेट हो जाओ, वो उपाय कर देंगे तुम्हारा। कुल मिला के तुम्हें इस भ्रम जाल से उभरने नहीं देंगे, इसी में तुम्हें घुमाते रहेंगे, अपनी दान दक्षिणा अपनी सेट करते रहेंगे। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास सही समझ नहीं होती ना, और माया में ही मन होता है, तो फिर इन सब चीजों में हम फंसे रहते हैं। मेरा बेटा पास कब होगा, मेरी बेटी की शादी कब होगी, वगैरह वगैरह। तुम किसी से ही पूछो, प्रेजेंट के लिए पूछो कि मेरे पास कितना धन है, जरा ज्योतिष जरा देख के बताना कितना धन होगा, तो गड़बड़ा जाएगा। साधारण से बन के पहुंच जाओ, मेरे पास कितना धन होगा, तुम्हारी माली हालत देख करके कहेगा चल भाग यहाँ से, भैया शनिचर चढ़ रहा है, शनिचर चढ़ रहा है, क्या होगा भाई, 100 रुपए का खर्चा है। कहता मेरे पास 100 रुपए तो नहीं है। तो ठीक है, मैं 50 रुपए वाला उपाय कर दूंगा। बोले 50 भी नहीं है। बोले अच्छा चलो 25 रुपए वाला हिसाब कर दूंगा। बोले वो भी नहीं है। 20 तो होंगे, 20 वाला मैं हिसाब किताब कर दूंगा, वो भी नहीं है। 10 है, 10 भी नहीं है। अच्छा चल 5 रुपए तो निकाल, हाथ देख रहा हूँ इतनी देर से तेरा। बोले महाराज वो भी नहीं है। तो हाथ झटक के कहते हैं शनिचर तेरा क्या बिगाड़ेगा, भाग यहाँ से, कुछ है ही नहीं तेरे पास। अब शनिचर तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो ध्यान देखना, शनिचर भी तभी बिगाड़ता है तो कुछ होता है। तुम पूछते हो फ्यूचर के लिए बेटा पास होगा, तुम प्रेजेंट के लिए पूछो कि मेरे पास कितना धन है, कितने बेटे हैं, तो जवाब नहीं दे पाए। कहते दादा के पास एक ऐसी आया ज्योतिष, कोई अपने प्रभाव में ले रहा था, दादा वहां पहुंच गए। दादा नहीं पता, अगर तुम ज्योतिषी जानते हो अच्छे से तो बस इतना बता दो, थोड़ी देर में तुम्हें चाटा पड़ने वाला है कि सोई घबरा के भाग गया एकदम से। दादा भी ऐसे ऐसे खेल करते थे। बताओ मैं तुम्हें चाटा लगाऊंगा कि नहीं, दादा से किसी ने पूछा कि बताओ मैं चाटा लगाऊंगा नहीं, तो ज्योतिष भाग गया। ये सभी ठग तुम्हें भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बता करके चले जाते हैं, फिर ऐसा हो या ना हो तुम ठगे जाते हो। इन ठगों से बचो, कभी भी हाथ दिखाने, छठी दिखाने पर एतवार नहीं करो। चारों वेद भले ही पढ़ो, पर तो भी सत्य को नहीं पहचान पाओगे।
चाहे कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लेना, और सदगुरु की मेहर के बिना, उसकी कृपा के बिना, अंदर से डिजायरलेस हुए बिना, कामना रहित हुए बिना, तुम इनके मर्म को नहीं समझ पाओगे, तुम वेद शास्त्र नहीं समझ पाओगे। रूहानी प्रेम के सिवा, परमात्मा के अंदर के प्रेम के सिवा तुम इन शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। और यही कारण है, शास्त्रों का पठन पाठन तो होता रहता है, पर अंदर से पूछो क्या परमात्मा से तुम्हारा वास्तव में प्रेम है, रूहानी प्रेम? क्या वास्तव में भगवान चाहिए? वो चाहिए नहीं होता है, वो सब पढ़ना बेकार हो जाता है, सब आना जाना बेकार हो जाता है। रूहानी प्यार और दुनियावी प्यार में ये फर्क है कि रूहानी प्यार एक बिल्कुल निस्वार्थ होता है, और दुनिया का प्यार एक स्वार्थ से भरा हुआ होता है, मोह से भरा हुआ होता है, और हमेशा हमेशा नतीजे के इंतजार में रहेगा कि मेरे प्रेम से मुझे क्या मिल रहा है। इस सूक्ष्म में पड़ी हुई एक इच्छा होती है, हमेशा ध्यान। इसलिए जहां जब स्वार्थ पूरा थोड़ा सा भी नहीं होता है, वहां देखो प्रेम सूखने लग जाता। समझ लो, गुरु के पास भी किसी स्वार्थ रख करके बैठे हैं, जिस दिन नहीं पूरा होगा उस दिन प्रेम खत्म हो जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात। बस वास्तव में अगर प्रेम होगा, रूहानी प्रेम होगा, तो उसमें फिर कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और वही प्रेम फिर असर करता है। वो अपनी मस्ती में अपना कार्य करता रहते थे गुरुजी, कहते हमारा प्रेम का तो प्याला लवाला भरा हुआ, अच्छा लगता रहता। कभी उन्होंने ये नहीं जतलाया कि हमने तुमको बड़ा प्रेम किया, हमने देखो तुम्हें कितना ज्ञान दिया, हमने तुम्हें ऐसे, कभी उनके अंदर ये भाव दिखते ही नहीं थे, लगा ही नहीं। वो तो जैसे उनका अपना आनंद बना हुआ था। नहीं तो फिर शंकराचार्य की तरह चांदी की कुर्सी नहीं है तो कैसे बैठ के मैं सत्संग करूंगा, ऐसे भाव आएंगे। इतने लोग तो हों तब तो मैं सत्संग सुनाऊं, बुला लिया, लोग है ही नहीं, वहां लज्जा हो गई। हम लोग गुरु जी को देखते थे, वो अलग बात है, उनके प्रेम आकर्षण में दुनिया खिंच के आ जाती थी, लेकिन उन्हें कोई कामना नहीं होती थी इस फालतू बात। वो उतने में भी कंफर्टेबल होते हैं, वो जहां जा रहे होते हैं उसमें भी बड़े आराम से होते हैं। वो अपने प्रेम में डूबे होते हैं, रूहानी प्रेम को लौटा रहे होते हैं, अपने आप जो जो उसका जिसका हक हिसाब होता है वो लेने आ जाता है, ले लेता है। तो रूहानी प्यार एक निस्वार्थ होता है, दुनियावी प्यार में स्वार्थ होता है, फिर मोह से भरा होता है, और हमेशा नतीजे के इंतजार में रहता है कि मेरे मुझको प्रेम के बदले में क्या मिला। वृंदावन में की गोपियों का प्यार ऐसा था कि जिस गोपी का मन दिल पूरा ही के पूरा भगवान कृष्ण के शरणागत हुआ होता था, वह गोपी दूसरी गोपी को गले लगा करके कहती, देखो मैं कृष्ण। ये धीरे धीरे गोपियों को इतना ज्ञान की मुरली सुनाई कि उनके अंदर ऐसा रूहानी प्रेम पैदा हुआ। तो जब गुरु हमारी कृपा करके हमारे जीवन में रूहानी प्रेम, फिर इसके बिना रह नहीं पाता है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। लोग कहते हैं गुरुजी हम पर कृपा, बोले भैया तुम कृपा बनाए रखना, हमारी तो कृपा है, तुम ऐसा प्रेम पैदा कर लेना, तुमको ऐसा लगे कि सब साधन का मूल है दुर्लभ सदगुरु प्रेम, तो फिर तुम नहीं ऐसे कहीं भटकेगा मन तुम्हारा, वरना तो ये माया ऐसी भटक जाता है। खुद देखो हम कितने सच्चे हैं ज्ञान को लेकर, गुरु को लेकर। कभी सर में दर्द हुआ तो सत्संग की याद आ गई, है प्रेम, है इतनी कदर जिसको होती है, वो देखो वो रोज फिर वाणी के अभ्यास में, ज्ञान के अभ्यास में, गुरु से कैसे मिलूं इसकी जतन में लगे रहते हैं। फिर तो वो बस बंदा सुबह शाम दर्शन की आस में, ज्ञान के अभ्यास में बैठा होता है, उसका वास्तव में प्रेम पैदा हो जाता है। प्रेम अगन हो और भक्ति सघन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। तो ये रूहानी प्रेम, वृंदावन की गोपियों का प्यार ऐसा था, जिस गोपी का मन और दिल पूरा का पूरा भगवान को शरणागत, तो उसके पीछे कोई कारण नहीं होता कि इस कारण से प्रेम, कोई शर्त थोड़ी होती।
कि गुरु फिर बदले में मेरे ये सब काम संभाल रहा है तो मेरा प्रेम है, मेरे को ये सब चीजें सहूलियत मिलने लगेंगी तो मेरा शायद भगवान की कृपा है, बड़ा प्रेम है। ऐसा नहीं सोचता, उसका प्रेम ही होता है। वो झिड़के तो अभी फिर उसको मीठा लगेगा, इतना अच्छा हो। वो किसी कामना से बंध करके प्रेम नहीं कर रहा है, उससे परमात्मा से प्रेम है। बुद्ध भगवान लगातार 40 साल तक ज्ञान का उपदेश करते रहे क्योंकि उनको प्रेम था परमात्मा से, उसकी महिमा करने का, उसका ज्ञान सुनाने का, उसकी इसका प्रेम था उसको। चाह रख करके थोड़ी, किसी को प्रेरणा देते भी जाओ जाकर के थोड़ा निष्काम प्रेम करके आओ, पर अभी वो निष्काम नहीं होता, उसका तो असर ही नहीं करता बेचारे के ऊपर। अरे नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, ऐसे करके छोड़ देता है वो बड़े आराम। वो प्रेम दे ही नहीं पाता। हमें क्या मिलेगा? कितने लोग सत्संग में कभी लगन से आए, बहुत प्रेम से आए, फिर अपना तो जो है विकार जीतने की, हटाने की कोशिश नहीं करी, अपने चित्त को निर्मल बनाने की कोशिश नहीं करी, सूक्ष्म सूक्ष्म में एक अहंकार और बनता गया उनके अंदर। अब हम पुराने सत्संगी, हम तो ऐसे सत्संगी, तो बाद में क्या हुआ? छूट जाता उनका सारा ज्ञान ध्यान का अभ्यास, छूट जाता। कोयला अपने आप ठंडा पड़ जाता है जहां राख जमा होती है उसके ऊपर। और कभी कोई अहंकार की हवा से उसने और लुढ़का लिया, अपने को भट्टी से अलग कर लिया, तो और जल्दी पपड़ी पड़ जाती है, इसको बेकार हो जाता है, हो जाता है। बाद में वो कहता हमें मिला क्या? हमने कहा मिलना क्या था, उससे मिला क्या? हमने कहा मिलना क्या था? ये तो अंदर की अनुभूति है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। या बाहर से क्या मिलना था? इसमें इस कार्य में मिलना क्या था बाहर से? अंतःकरण शुद्ध बना लिया तुमने, रूहानी प्रेम सीख लिया, तो वो सबसे प्रेम करते दिखाई दोगे, और क्या करते हो? ब्रह्मज्ञानी करता क्या है? सबको प्रेम, सत्य का प्रेम, ज्ञान का प्रेम ऐसे लुटाता रहता है, और क्या करता है? निमाड़ा हो जाता है और अंदर से भी नथिंग हो जाता है। ईगो लेस रहता है हमेशा, इसलिए थॉट लेस रहता है। ये भी अंदर से सब बातें, हमारा प्यार सच्चा हो ही नहीं पाता। तो ध्यान रखना, वृंदावन की गोपियों को ऐसा एक ये सही रूहानी प्रेम पैदा हो गया था। उन्हें कृष्ण से कोई कामना थोड़ी थी, इसलिए देखो बड़ा अद्भुत उदाहरण है। उसके बाद जब कृष्ण आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। उद्धव आते रहे भले ही उनके पास, उन्हें कोई परवाह नहीं। बोले याद तो तब कर रहे हैं जब भूला हुआ हो। ये जवाब निकला उनके अंदर से। राधा रानी का बेचारे का कहीं नाम ही नहीं है, और मंदिर जहां बनेंगे तो खड़ी होंगी मुझे। प्रेम में ऐसे वो रही हमेशा, प्रेम का प्रतीक बन करके। इतनी अद्भुत सी बात है दुनिया में। पूरी भागवत छान मारना, वो महाभारत की पढ़ लेना, कहीं बेचारी राधा का कहीं नाम और निशान नहीं है, दूर दूर तक है। हाँ, कहीं अगर बाल लीला दिखाते हैं, वहां राधा नाम की एक गोपी के नाम से जरूर दिखा देते हैं। वो इतना मिलकर के एक हो गई, इतना उसने अपने अंदर का अभ्यास कर लिया होगा, रूहानी प्रेम इतना जबरदस्त। फिर क्या रहेगी बाहर की, क्या इच्छा रहेगी, क्या सताएगी? अब उसको मिले ना मिले, दोनों बराबर है। कार्य की सिद्धि असिद्धि दोनों में वो समत्व योग में है। ज्ञान है जिसके पास, अंदर की समझ है जिसके पास, सब आराम में है। वो तो हो जाए तो बढ़िया, ना हो जाए तो बढ़िया। तो रोज इसका अभ्यास चेक करते आओ अपने जीवन में कि मेरा ऐसा शानदार लव हो रहा है, प्रेम हो रहा है अंदर से, ऐसी मन की स्थिति हो रही है। रूहानी प्रेमी भगवान को पूरे का पूरा प्यार देता है, दूसरे प्रेमी फिर थोड़ा थोड़ा देते हैं, बाकी उनका प्यार बटा हुआ होता है। और भगवान की कुछ खासियत ऐसी है, वो ज्वेलस लवर है, इसलिए वो अपने एक प्रतीक रूप में गुरु को भेज देता है कि इससे करके दिखाओ तो पूरा का पूरा प्यार कर सकते हो।
तुम्हें और कहीं मन ना जाए। और जिन्होंने भी गुरु से फिर ऐसा प्रेम कर लिया, सतगुरु तेरे द्वारे आकर मन कहीं जाता ही नहीं, उसे परमात्मा का एहसास हो जाता है, समझ आ जाती है। तो रूहानी प्रेमी परमात्मा को, भगवान को पूरे का पूरा प्यार देता है, बाकी प्यार बटा हुआ होता है। स्मरण कर रहे हैं हम अभी कि दादाजी से आकर के बोला किसी ने कि दादाजी हम लोग तो सब अपने दिल हाथ में पकड़ करके उछाल रहे थे पिछली बार पंचमढ़ी में कि हम सब तो आपको अपना दिल देते हैं, प्यार देते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या करते हैं? दादाजी ने वही शानदार उत्तर दे दिया, मैं तो प्यार तब करूं तुमसे अलग समझूं अपने आप को, अलग होए तो कुछ प्यार करें, पहले ही मेरा सब अपना आप है, मैं ही तो प्रेम बन करके तुम्हारे दिल में बसा हुआ हूं। तो शानदार शानदार ज्ञानी के जवाब होते, पूरी तृप्ति मिल जाती है, पूरी आनंद मिल जाता है उसको। समझना इस बात को अंदर से। रूहानी प्रेमी भगवान का पूरा प्यार देता है, दूसरे प्रेमी से थोड़ा थोड़ा प्यार देते हैं। वे भगवान को अपने से जुदा समझते हैं, पर रूहानी प्रेमी भगवान से मिलकर एक हो जाता है। उसके लिए दूसरे की पहचान भी नहीं है कि दूसरा कोई है। रूहानी प्रेमी भगवान से मिलकर एक हो जाता है, उसके लिए दूसरे की पहचान ही नहीं है कि दूसरा कोई है। रूहानी प्रेमी उसे परमात्मा के करीब लाता है, उसे लीन कर देता है, द्वैत निकल जाता है, वह पूर्ण तरह से भगवान में लीन होकर के अंतिम पद को पाता है, और यही है अपने को जानना। उसका प्रेम किसी कायदे में, कानून में नहीं जकड़ा होता है। रामतीर्थ जब पूजा करते थे तो कोई विधि नहीं होती थी उनकी, फूल चढ़ा रहे हैं तो फूल ही चढ़ाए जा रहे हैं, नहीं जला रहे आज दीपक तो नहीं जला रहे, किस दिन दीपक जला रहे हैं तो सुबह से बहुत सारी दीप मालिका जला के रख देते हैं। वो एक अलग भाव से कहते थे मैं अपने आनंद के लिए पूजा कर रहा हूँ, मुझे आज ये अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ, किसी को मुझे दिखाना थोड़ी, कोई पंडिताई थोड़ी दिखानी है मुझे कि मैं ये काम ऐसे करता हूँ। गुरु जी को भी ऑब्जर्व करते थे, कोई कर्म उनके बंधन का कारण नहीं होता था कि ऐसा ऐसा आई मौज फकीर की दिया चौपड़ा फूक, मौज रहती है ज्ञानी। इसलिए कहते थे बनना ही तो अज्ञान बड़ा, क्या बनोगे। और ऐसे ही समझ ज्ञान जब आ जाता तब समझ में आती है अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे बैठ के करा रहा है, आप बताइए मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि नहीं करूं। भाई वो कराएगा ना, तो उससे क्यों चिक्का बेकार का टेंशन लेकर बैठी हो अंदर से, वो करा लेगा। करन करावा नापे आप, तुम शांत करो बस, तुम उस रूहानी प्रेम को महसूस करो कि हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। जो काम करना था वो तो करते नहीं, फिर मैं इसके संग कैसे मन मिलाऊं, आवश्यकता ही नहीं है, मन तुम्हारा अलग क्यों है, अंदर से मिलाने की जरूरत। तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा, दिल मिले तो मेला, नहीं तो रहना प्रेम से अकेला, उसमें क्या दिक्कत की बात, क्यों बेकार में सोचते हो। तुम इधर प्रेम वाले होगे, सारी सृष्टि तुम्हें बढ़ करके प्रेम देगी, इधर गारंटी तो समझो, तुम क्यों उसमें शक रखते हो, संशय रखते हो कि कल को फिर ऐसा होगा तो फिर ऐसा कैसे होगा, फिर ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, तुम सोचती रहती हो, वैसा होता रहता है। तरह तरह के भय पाल लेता है इंसान, चीजें बिगड़ती रहती है। और जो कुछ नहीं सोचता, कोई धारणा नहीं बनाता किसी बात को लेकर के, तो देखो बड़े आनंद में रहता है। हमेशा ज्यादा चिंता करने वाले, ज्यादा फालतू सोचने वाले, बहुत ज्यादा ऐसे दिखाने, वही लोग ज्यादा फंसते नजर आते हैं। सियाना कौवा ज्यादा फंसा हुआ दिखाई देता है, और भोले भाव मिले रख रहे, भोलेपन में रहता है तो क्या फर्क पड़ गया। कल कोई कह रही थी हमको घर में हमारे बड़े बंधन निकलने नहीं देते, ऐसे नहीं करने देते, घर में कोई ना आता हमारे ना कुछ जाता, हमने कर लो, बेचारी को थोड़ा सा रूहानी प्रेम नहीं है अंदर से, परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा को जानने के लिए कहाँ भटकने की जरूरत है। तेरे घर में मंदिर है, घर में सास ससुर है, जेठानी दौरानियां हैं, कर ढंग से प्यार, उनसे क्या जा रहा है तेरा, तू प्रेम ढंग से कर, ये बीमारी की अवस्था से ऊपर उठ जा, देख कितना प्रेम सबका मिलने वाला है।
और अपने आप मन ऐसा बस कोई कोई बातें बना करके अपनी धारणाएं बना करके बैठ जाते और कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। तो ज्ञान क्यों नहीं पक्का करो? अब मैं कहां से लाऊं तेरे लिए भाई? ये वाली तो पसंद नहीं है जो मेरे घर में। अब भाई क्या करूं? खाता तेरा इसी से लिख गया, हिसाब किताब तेरा इसी के साथ है, लेन देन इसी से करना है, अंदर तुमने गांठ मार ली। अब मैं क्या करूं? तेरा ही आनंद खराब होगा। ज्ञानी ने हर एक से आनंद बना लिया है, हर एक से राजी है, हर एक में सुख ढूंढता है, ऐसे जानता है कि सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए राजी है। उसने अंदर से अभ्यास कर लिया, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता है। वही तो भगवान सबसे प्यार है। अज्ञानी ने कैटेगरी बना रखी, नहीं नहीं नहीं, ये होगा तो मैं सुख मानूंगा, अब ये हो गया तो ये दुख है, ये तो फिर दुख मानूंगा मैं, फिर दुख तकलीफ है। भगवान इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है मुझे? भगवान बेचारा कुछ नहीं दे रहा है, तुम्हारे मन के इस चुनाव ने तुम्हें ऐसा खड़ा कर दिया है बार बार, जरे दुखी जरे सुखी, जरे दुखी जरे सुखी। वो बेचारा क्या कर रहा है? तुम ही अपने आप हाय हाय करने लगते हो। न गर्मी पड़ी हाय गर्मी हाय गर्मी, न सर्दी पड़ी हाय सर्दी हाय सर्दी, पानी पड़ गया देखो कहीं जाने ही नहीं दे रहा। ज्ञान के बाद अकल आ गई होगी तो तीनों ऋतुओं का क्या करने लगे हो? स्वागत करने लगे हो कि नहीं? आनंद मनाने लगे हो कि नहीं? अभी भी नहीं बनाते? ये अकल आ जाए बस। फूलों से भी प्यार, सबसे प्यार है ज्ञानी। इक्सा नजर में सब जगह अच्छा है, लेकिन जो रोज मेरी प्यास बुझा रहा है, मेरे नल का कनेक्शन, वो मुझे सबसे प्यारा है। इतना सा उसका सुंदर प्रेम का भाव होता है उसको, उस पर तो बलिहारी होता है, रोज सुबह शाम पानी उसी से ले रहा है, कुर्बान जा रहा है। नहीं तो वो कनेक्शन तो खत्म कर दे और बाकी बाल्टी ले लेके घूमते फिरे। यहाँ से लेके आएंगे वहां का पानी अच्छा है, वहां से लेके आएंगे वहां का पानी अच्छा है, और घटाई में गंगा है जो तेरे, उसको भूला बैठा है। गुरु अपने में भी नहीं अटकने देता, इसलिए सच्चा गुरु लगाता है बाद में एक लात कस के। मेरे शरीर में थोड़ी कोई सुख बैठा है तेरा आलती पालती मार, सुख स्वरूप होकर के सुख को ढूंढ रहा है, तो खुद आनंद स्वरूप है। अपना स्वभाव संभाल, अपने अपने अपना अज्ञान मिटा, अपने अंदर के राग द्वेष को खत्म कर, अपने अंदर के विकारों को जीत, एक तो खुद आनंद स्वरूप। तो सच्चे गुरु का यही काम है। रूहानी प्रेमी भगवान से मिलकर के एक हो जाता है, उसके लिए दूसरे को पहचान ही नहीं कि दूसरा कोई है। रूहानी प्रेमी उसे परमात्मा के करीब लाता है। प्रेम जब हो जाता है ऐसा प्रेम, तो हर जगह वो, हर गोपी, हर एक दूसरे गोपी को गले लगा करके कहते थे देखो मैं कृष्ण। कोई बदलाव आता ही नहीं, कोई इसको ऐसा लगता ही नहीं, सही मायनों में समर्पण हो जाता है उसका अंदर से परमात्मा को। ये चित्त जड़ ग्रंथि की उसकी गांठ खुल जाती है। ये जड़ है शरीर, ये परिवर्तनशील है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान में इतना विभोर रहता है, आनंद में रहता है। तभी बोला इसका द्वैत निकल जाता है, वो पूर्ण तरह से भगवान में लीन होकर के अंतिम पद को पाता है, और यही है अपने को जानना। जिस अभ्यास में गुरु लगाता है उसका यही है कि अब तुम देखो, तुमने ऐसा अंदर से अनुभूति किया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अब कहीं मन है ही नहीं, किसी बात में मन है ही नहीं, अटका ही नहीं है, किसी बात से खराब होता ही नहीं। बन गया घी कब का, दूध बचे तो खराब हो सुबह शाम। इसने तपस्या कर करके अपने मन को क्या बना लिया? घी बना लिया। अब घी खराब होगा, घी तो सालों चलेगा। उसकी वृत्ति ऐसे खराब होती नहीं, मन खराब होता ही नहीं, आनंद ही आनंद। चाहिए किसी से कुछ नहीं। बोल रहे हैं ज्ञानी मौन में है, चाहे 20 वर्ष किसी के साथ रहा हो, पर उससे भी अपनी इच्छा से नहीं बोलेगा। बहुत बड़ी बात है। दादाजी के साथ वॉक कर रहे थे, तो दादाजी तो अच्छा खासा वॉक कर लेते हैं, 2 या 3 चक्कर हो गए, तो लेकिन हमने देखा एक शब्द नहीं उन्होंने कुछ बोला, शांत वॉक करते रहे।
10-15-20 मिनट हो गए। अब हमारा मन से उथल-पुथल कर रहा था, तो ये लग रहा था इनके संग वॉक कर रहे हैं तो कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ ऐसे शुरू-शुरू में थोड़ा इन सब चीज़ों की ज़्यादा वो होती है। बाद में तो धीरे-धीरे गुरु इन सब चीज़ों से ऊपर उठा देता है। आखिर हमने देखा जब हमने ही कुछ पूछा या बोला, तो उसका एक लाइन में कोई आंसर आया सबने। मैंने कहा देखो कितना शानदार मौन होता है यार। गुरुजी बताते थे कि एक बार जब लौट करके आ रहे थे गीता भगवान और सभी पंच परमेश्वर साथ आ रहे थे, तब सफर ये करीब 36 घंटे का होता था, ट्रेन का सफर बॉम्बे से। लंबी यात्रा रहती थी। तो बोले हमें बड़ा खुशी हुई कि चलो इस बार तो हमारा भी संग में लौटने का रिजर्वेशन हो गया, इनके संग ही जाएंगे। भाई गुरु लोगों के साथ रहेंगे, सेवा का तो चलो अपना बहाना है, लेकिन जो इनके साथ का आनंद मिलेगा वो अलग है। अब पूरे ट्रेन के सफर में नाश्ते का समय हो तो बैठ के नाश्ता कर लें, खाने का समय हो तो खाना खा लें, बाकी सब सोने का समय है तो विश्राम का समय तो रेस्ट कर लें, कोई बातचीत ना हो। हमको बड़ा अजीब लगा, मैंने कि ये तो पूरा घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बीत गए, 18 घंटे बीत गए, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आखिर गीता भगवान से हम पूछ ही बैठे, कोई बात हो गई है? आप लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हँस के कहते हैं क्या बात करें? हम लोगों के अंदर कोई ऐसा संकल्प है ही नहीं कि कोई बात करनी है आपस में। सब अपने-अपने में तृप्त बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं। हाँ, तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो बताओ, पूछो। हम बता देंगे इसका आंसर। बोले उस दिन के बाद समझ में आया ज्ञानी की मौन कौन से होते हैं। उसे कोई हलचल है ही नहीं अंदर में, कुछ बनना बनाना है ही नहीं, कुछ जताने का शौक है ही नहीं। ये तो देखो अभी शुरू-शुरू में जो ये होती है ना, बड़ा बक-बक करने की, ज्ञान भी बक-बक बहुत करता है। समझ में ही नहीं आएगा कि कहीं ज्ञान की जरूरत है किसी को कि नहीं है, उसे तो अपना बोलना। अच्छा होता है, कोई बुरी बात नहीं होती है। अभी चलो इस तरह से कम वो कहीं बैठता है तो ज्ञान को प्रकट तो करता है थोड़ा बहुत, फिर कभी-कभी अपनी फारी करा के चला आता है, वो अलग बात, और करता तो है। लेकिन जैसे-जैसे और ज्ञान आएगा, ज्ञानी का इतना शानदार मुहावरा होता है, अपनी इच्छा से नहीं बोलेगा। द्वैत कैसे जाए पूछते हैं, यानी सारी दुनिया से मिलता भी है पर किसी भी नाम रूप में से नहीं मिलता है, पर अपने आप से मिलता है, दूसरे से नहीं मिलता। दूसरा सारे दिन में देखता भी नहीं है। तुम पहले मनुष्य, कुत्ता, हैवान, पशु देखते हो, बाद में कहते हो ये भगवान है, किसमें भगवान है। यानी पहले भगवान देखता है, ये अभी मैं हूँ, नकाब उठा करके देखता है, यह भी मैं हूँ, तुम नकाब में अटक जाते हो, ये फलाना है फलानी। वह किसी भी संबंधी से वास्ता नहीं रखता, किसी से भेदभाव स्त्री पुरुष का नाता नहीं रखता, एक ही आत्मा है। इसलिए उसका रूहानी प्रेम बोला जाता है। पहले ही क्या देखता है वो? आत्मा करके जानता है, भगवान करके। अभी पूरा अभ्यास नहीं होता है, अरे आज बुआ जी आई है ना सामने, तो उनको सत्संग सुनाएंगे, सत्संग। पहले क्या देख लिया? रिश्ता करके देख लिया, नाता करके देख लिया, अपना करके देख लिया, पराया करके देख लिया, नाम रूप करके देख लिया। गुरु जी अपने भाई को इतना भगवान देखते हैं, फिर भी उसका जो है स्वभाव ऐसे का वैसे ही। गुरु जी ने बोल क्या रही है उससे, अपने भाई को क्या करके देखते हैं? तो पहले तूने क्या देख लिया? क्या देख लिया? तो देखा, जाना। तो ज्ञान की ये पकड़ हमें गुरु देना चाहता है। पवित्र मन वाले को एकदम ब्रह्म ज्ञान की आग लग जाती है, इसलिए बोला गया। पापी मन वाले को ज्ञान जल्दी नहीं लगता, और एक भी इच्छा माया की भगवान से दूर कर देती है। पर जिसने समझा है मृत तृष्णा के जल से कुछ नहीं मिलेगा, वह कौन सी इच्छा है। इसलिए विवेक के साथ वैराग्य भाव, उसे कहीं बाहर इसमें सुख नजर ही नहीं आता, फिर धीरे धीरे इतना अच्छा उसका वैराग्य भाव होता है, समझ होती है। अब भीतर ही इतना रौनक लगी पड़ी है, दिल की गली में इतनी रौनक है, तो बाहर कहाँ हटके किस रौनक को देखे, क्या देखे? दुनिया मस्त है, भोगी को इतना ग्रस्त अभिमान। ये देखो मैं 4 लाख की डाइनिंग टेबल लाया हूँ, खाना तो स्वाद का बना देता, डाइनिंग टेबल का क्या करें?
वो झूमर दिखाने में मस्त था। अरे भाई जला दे इसको तो रोशनी हो। तुम्हारे 2 लाख के झूमर का करेंगे क्या? माया का अभिमान होता है, इन्हीं बातों में मन होता है। आप देखा करो, पदार्थ दिखाएंगे, चीजें दिखाएंगे, अपनी ज्वेलरी दिखाएंगे, अपनी ये सब बातें दिखाएंगे। इन सब बातों में बेचारों के फंक्शन मूड ऑफ हो जाते हैं, यही सोच कर के वही पहले वाली पहननी पड़ेगी। फिर युक्ति से कुछ ना कुछ नई जुगाड़ करते हैं, तब नेक मूड में आते हैं बेचारे, क्या करें। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी फंसने वाली ऐसी प्रॉब्लम है। ये होए तो सुखी हूँ, ये ऐसा लगेगा तो सुखी होंगे, ऐसा ज्ञानी आनंद में मस्त। फिर तो एक समय आ जाता है प्रकृति सजाती है भले ही उसे, भर भर के लाडले बच्चे की तरह देती रहती है, पर उसका मन कहीं बाहर इन सब चीजों में सुखी है। वो फिर हर समय अपने ज्ञान के कार्य में इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता न देह तो देह अभिमान में। बाकी तो माया ऐसी सेवा करती है ज्ञानी के तो दरवाजे पर आकर के, ऐसे हाथ पैर दबाती है, ऐसे अंदर में उसको सारा सुख देती है, लुटाती है, वो अलग बात है, पर वो उसको चाहना वाला नहीं। तो पवित्र मन वाले को एकदम ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, जैसे आग तुरंत पकड़ जाती है एकदम से, उसका मन इतना पवित्र होता है, गया ही नहीं होता है किसी भी गंदगी में, किसी बात में, किसी विकार में, किसी राग द्वेष में गया ही नहीं होता है। इसलिए गुरु जी कहते थे जो छोटी उम्र में आते हैं वो जल्दी ज्ञान को पक्का कर लेते हैं, क्योंकि अभी उनकी वृत्ति गई नहीं। जैसे जैसे और जितनी बड़ी उम्र पका के आते हैं ना, उतना उनका मन और अधिक इस मायावी रूप में बन जाता है, दिखावा, दिखना, दिखावा। छोटा बच्चा देखो कितना मस्त रहता है, कोई चाहना नहीं होती, तो मस्त घूमता रहता है, मस्ती में रहता है। बड़ा होने के साथ साथ ही उसके अंदर इच्छाएं आ जाती हैं, तो बेचारा थकने लगता है, परेशान होने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तो ध्यान रखना, पापी मन वाले को ज्ञान जल्दी नहीं लगता। एक भी इच्छा माया की भगवान से दूर कर देगी। अगर निरंतर उसके निकट रहना है, उससे निकटता पानी है भगवान की, तो ध्यान रखो, इस भाव को पक्का करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कछु ना खपे तो सारा जग को जल दे। और जिसने समझा अमृत तृष्णा के जल से कुछ नहीं मिलेगा, वह कौन सी इच्छा रखेगा। और जिसने जान लिया, दिख रहा है ये जल जल है थोड़ी, अमृत तृष्णा का जल है, वो लोटा लेके जाएगा, दौड़ो। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो फर्क होता है। अज्ञानी वहां सुख की चाह लेकर के जाता है, इसलिए फिर दुखी होकर लौटता है। इच्छा होती है उसके अंदर, चाह होती है, वो बाहर इन सब चीजों में सुख समझता है। बहुत अच्छा भाई, सोचता शायद घूमेंगे बाहर कहीं जाएंगे तो उसमें बहुत सुख मिलेगा, ऐसे मैं सोच रही हूँ तो ऐसे पहनूंगी ओढ़ूंगी तो बड़ा सुख मिलेगा, ऐसे घूमेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसका मन उसको सुख का एहसास कराता है, आनंद में रहता है, घूम फिर लेता, सब रहता है, लेकिन फिर खाली, फिर वैसे का वैसे ही। और जिसने अपने अंदर के इस आत्म सुख को पा लिया, वो सदा भरपूर रहते हैं, वो आनंद स्वरूप रहते हैं, वो लचते नहीं है किसी बात में। प्रेम में उनके काम अपने आप ऐसे हाथ चलते रहते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता है। गुरु से प्रेम होता है तो देखो अपने आप ही उनकी सेवा में हाथ चलते रहते हैं, कर्मों में बात होती रहती है, अंदर में मन खाली रहता है, कोई चाहना नहीं होती। कितना हम देखते हैं, सोच भी नहीं सकते थे ऐसे शरीर नाच रहे हैं लोगों को। प्रेम की बलिहारी होती है सब ऐसे। बड़े से बड़ा कारण आने पर भी, अब है अंदर में प्रेम इतना है तो देहाद्यास कहाँ सताएगा कि ऑपरेशन होने वाला है। उस दिन हम किसी के यहाँ गए, उनको दांत का कोई ट्रीटमेंट लेना था, वो था ट्रीटमेंट थोड़ा सा सीरियस वाला, उसमें पूरी जड़ निकालनी थी उसको, वहां कट करके पूरा खींच के निकालना था, उसमें टाँके लगाने थे। इत्तेफाक से हमारा प्रोग्राम बन ही गया था, हमने कहा आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। वो इतनी आने की, हम सबके मिलने मिलाने की, 4 सत्संगियों को अपने घर बुलाने की उसमें इतनी रही,
डॉक्टर कहता रह गया तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, आज जल्दी करो ना। उससे ये कह करके आगे लगवा लोगों के अपने टाइम से निकल आई है। बाकी सत्संग का कार्य था वो, बाकी वो ठीक भी हो गया क्योंकि मन वहां से हटा रहा ना। हम मन डाल देते हैं कहीं पर भी तो वो चीज पकड़ के बैठ जाता है। हाय आज ये हो रहा है, आज लेंटर पड़ रहा है, आज ये काम हो रहा है। प्रेम में होते हैं तो अपने आप परमात्मा अपना सृष्टि चक्र चला रहा होता है। आप अकेला सब करे, घट में लहर उपजाए, अपनी लहर उपजा करके करेगा। ये प्रेम में ही तो होता है। वैसे तो महीनों नहीं आएगा इंसान, अरे बहुत दूर है, वहां से निकलूं, वहां से भी टेम्पू करूं, फिर वहां जाऊं, फिर वहां से टेम्पू करूं, गाड़ी करूं, फिर वहां पहुंचूं। और जब प्रेम आ गया अंदर में, गुरु के लिए कुछ करने का शौक आ गया, कुछ ऐसे बना, तो देखो सब तपस्या आसान हो गई कि नहीं। तो रोका, कृष्ण पैदा हुआ अंदर भावों का, प्रेम का, तो सारे पहरेदार सो नहीं गए जो लगते थे डंडा ले खड़े हैं, नहीं जाने नहीं देंगे, कैसे निकल के आऊंगी, कैसे करेंगे। तुम्हारी लगन होती तो कोई रोक पाता है? तो लगन बढ़ा ले और श्याम तेरे दौड़ जाए। तो ये प्रेम जो होता है, पवित्र मन वाले को एकदम ब्रह्म ज्ञान लग जाता है ध्यान में। देहधारी अपनी प्रशंसा से खुश और निंदा से दुखी होता है, परेशान हो जाता है बेचारा, अभी देहधारी है ना, हमें डांट के क्यों कह दिया, हमें ऐसे क्यों कह दिया। नमस्कार है वैसे देहाध्यासियों को, भंगियों का टोकरा लिए, देहाध्यास का टोकरा क्या, मलमूत्र का टोकरा। अब मलमूत्र का टोकरा लेकर के कौन घूमता है? भंगिया नहीं घूमते। तो गुरु जी कहते हैं भंगियानियों को नमस्कार है, जरा 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 बात पर दुखी सुखी हो जाती है। अगर अभी भी तुम थोड़ी थोड़ी बातों पर दुखी सुखी हो रही हो तो फिर कौन हुई तुम? बोलो। चाह चमारी चूरी अतनी चंत नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्मता का चाहना होती। तो गुरु ऐसे ये देह अध्यास का हमारा टोकरा खाली करवा देता है, हटवा फेंकवा देता है। और बदले में राजा ऐसे खुश होकर के उसने सोने का थाल दे दिया कि अब इसके दिन बदल जाएंगे। लेकिन वो ऐसी नादान निकली, दूसरे दिन सोने के थाल में बिष्ठा लेकर के फेंकने लगी। सोचा राजा ने शायद टोकरे के बदले में सोने का थाल दे दिया है कि तू राजा का काम इस थाल में करना। बेवकूफ इतने, सोने का थाल इस काम के लिए इसमें बिष्ठा भरो। तो भगवान ने ये सुंदर सोने जैसी थाल दिया, तो मैं शरीर दिया, इसके लिए दिया। भगवान को फिर अफसोस होता है, इसको इतना अच्छा जीवन दिया, ये इसमें ही सब ऐसे बराबर किए दे रहा है, राग द्वेष तेरे मेरे। अरे इसमें परमात्मा का कुछ कार्य करो, इससे कुछ कीमत बढ़ाओ। जो ऐसा कर लेते हैं वो आनंद है। तो ध्यान रखना, देहधारी अपनी प्रशंसा से खुश और निंदा में दुखी होता है। बेवकूफ वह है जो दूसरों की भूल बताए, होशियार वह है जो अपनी भूल बताए। तुम किसकी भूल बताते हो? होशियार हो या बेवकूफ? बेवकूफ वह है जो दूसरों की भूल बताए, और होशियार कौन है? यही गुरु पकड़ लेता है, तुम्हारी बातों से समझ लेता है ये कैसा है। ये अपनी कुछ मैं के साथ बात कर रहा है तो जरूर दूसरे की दोष देख के आएगा, दूसरे की कमियां दिखाएगा, दूसरे के दुख से बातों से परेशान होके आ जाएगा, दुखी सुखी होके रहेगा। तो गुरु समझ जाता अभी तक इसकी दृष्टि अपने पर नहीं गई, वो भूल बताएगा। और होशियार वो है जो अपनी भूल बताता है और भूल को दुरुस्त करता है कि आगे से मैं और अपना अच्छा मन बना के रखूंगा, आगे से मैं और अच्छे अपने भाव रखूंगा, आगे से और प्रेम करके हम जीत के आएंगे चीजों को, बात को संभाल के आएंगे। ऐसा सोचने वाला समझदार होता है। बाकी तो तप है, कोई जितना कर लेता है, तपा लेता है, उतनी उसकी कीमत बढ़ जाती है। तप रहित व्यक्ति को मैं नहीं मिलता। दूसरों की भूल देखनी नहीं है, दूसरों को तुम्हें सुधारना ही नहीं है, पर अपने को ही सुधारो। भगवान की गलतियां निकालते हो तो मनुष्य की गलती से कैसे छूटोगे?
तो मैं तो इतनी वो है बातें हैं कि भगवान की गलतियां निकालते रहते, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा, और मनुष्य की कितनी गलतियां निकालो। गुरु बैठ बैठ के रोज अभ्यास कराता है, तुम अपना ऐसा मन बनाओ तुम्हें किसी की भी कमी ना दिखाई दे। जरा विचार तो अच्छे रखो। हमने कहा होता है जिसके पास धन अधिक होता है, वो अपनी कोई रेपुटेशन बना के बैठा होता है, तो वो ज्यादा लोगों से मिक्सिंग नहीं करता है। तो वो पैसे वाले रहते हैं, वो ज्यादा मिक्सिंग करके नहीं चलते, उन्हें अपनी सुरक्षा का भी भय रहता है, कोई ऐसे गलत आदमी ना घुसा, तो उसका नेचर बन जाता है उनका। गलत क्या है, क्यों दोष मान रहे हो उसकी इन बातों का? तो प्यार निर्मल है, उसमें क्या बात। तो ज्ञान से ये सब बात है। ऐसा ऐसा हो ये अज्ञानी सोच के बैठता है, और कैसा भी हो उसका आनंद ज्ञानी बनाता है। इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद। कैसा मन है तुम्हारा? सदा आनंद में। तो उसके लिए सारी इच्छाओं को क्या कर दो, फेयरवेल कर दो अंदर से। भगवान के लिए शिकायतें तो मनुष्य के लिए कैसे नहीं होगी? दूसरों की भूल देखोगे तो अपनी भूल नहीं दिखाई देगी, पर्दा आ जाएगा, ध्यान रखना। तीजा नेत्र जब गुरु देता है तभी जहां तहां भगवान दिखाई देता है। शंकर जी का तीसरा नेत्र जब खुलता है, तीजा नेत्र ही है ज्ञान का नेत्र। जब ये गुरु से मिल जाता है तब जाकर के जहां तहां तुम्हें फिर भूल नहीं दिखाई देती, और एक अंदर से सुंदर एक भाव आ जाता है, जिसका जैसी प्रकृति है, जैसी बात है। अब नेचुरली तुम्हारी सोच अभी के हिसाब से होगी, तुम्हारे सास ससुर की सोच 25 साल पहले वाली होगी। वो थोड़ा कंजूसी के हिसाब से सोच रहा होगा बेचारा, क्योंकि उसने अपना मेहनत से पैसा कमाया। तुम्हारे कमी कमाई मिल रही है, तुम्हें फेंकने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो विचार तो कर लिया करो। काम लेकर के दोष लगा देते हो एक दूसरे को, कोई कारण तो होगा। टमाटर नहीं दिए उसने तो कोई कारण होगा कि लेके लेके आ गई बुराई करने के लिए। देखो हम तो हमेशा दे देते हैं, उसने हमें गए मांगने, उन्होंने नहीं दिया। ये दोष देखने की जो आदत होती है ये हटाओ। अहंकार और खुदी हर एक मनुष्य में है, भगवान से शक्ति नहीं मिलती है पर गुरु से शक्ति हासिल होती है। भगवान से बढ़कर इसलिए गुरु है जो हर हालत में राजी रहना सिखा देता है। भगवान निराकार तो पहले भी था, पर हमें कौन सी शक्ति और शांति मिली? पर गुरु से मिलने के बाद हम शक्तिवान और शांतिवान हो जाते, हर हाल में दाता का फिर शुक्र मना। भगवान तो पहले भी था, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से अधिक बोली गई कि गुरु गोविंद खड़े हो तो किसके पैर पकड़ता है कोई? गुरु को जानता है। क्योंकि ये शक्ति और शांति जो महसूस हुई किससे मिलने से हुई? गुरु के मिलने से। इसलिए ज्ञानवान बनते जाओ तो फिर निरीक्षा पद पर बैठते जाओगे, निष्काम पद पर बैठते जाओगे, सर्व से सहज प्रेम के भाव के साथ रहोगे, हमेशा आनंद रहेगा, हमेशा किसी का दोष नहीं दिखेगा, किसी की कमी नहीं दिखेगी। मन ऐसा पवित्र हो जाएगा और सहज मौन आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ऐसी समझ अपने आप पैदा हो जाएगी, जब मैंने किसी से नहीं लिया तो चीज किसके पास रही? अब कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, तुम जब नहीं लेते तो किसके पास रहा? तो क्यों ऐसे मन चलाते हो? कोई प्रॉब्लम है? क्या कह रही है, क्या नाम है तेरा? दिव्या? श्वेता? अच्छा भजन गाया, तुम प्रैक्टिस करते रहे ऐसे।